भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद खुद को विश्वा गुरु के तौर पर पेश करने का ख्वाहां, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, किसी भी भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शर्मनाक बहानों से की गई हालिया जाहिरियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन करार दे दिया। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होने की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दूसरा दौरा अमरीका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात ने सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरिला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत की। अमरीकी जनरल की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने में खिदमत को सराहा। फील्ड मार्शल की एडमिरल कोपर को सेंटकॉम की कमान संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल ने जनरल डॉन कैनी को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से मुलाकातें की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा गैर हकीकी करार दे दिया। मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश की गई। भौंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। वज़ीर दिफा का ट्वीट। मैं अंदर गया, ट्रेनिंग कैंप हुआ सिंहगढ़ तलाटी में, पुणे में। उसमें मेरे परिचित कई लोग महाराष्ट्र से लोग आए थे। ट्रेनिंग कैंप हुआ वहां पर जो आए थे ऐसे कई लोगों को मैंने सतर्क किया क्योंकि इनकी क्या साजिश है। 2004 की लोकसभा जीतने के लिए ये देश को जलाना चाहते हैं। हजारों मुस्लिम हजारों हिंदू उसमें मरे, इनका टारगेट है उसमें दंगे हो और सत्ता हमेशा वापस हमारे पास रहे। ये ऐसी साजिश है इनकी, इसे इनके साजिश के शिकार मत बनो। भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह के साबिक तर्जुमान ने सच उगल दिया। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा की दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का एतराफ जमात के साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे ने बता दिया। ISS ने उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की दावत दी। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोनिक राबता, आर्मीनिया के साथ दिहाइयों से जारी तनाज़ा खत्म होने पर मुबारकबाद। तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। सदर अलियोव का काराबाख तनाज़े पर अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में फलस्तीनी पीले के नाम से मशहूर फुटबॉलर शहीद। सुलेमान अल उबैद इमदादी मरकज पर बच्चों के लिए इमदाद लेने गए, लाश वापस आई। खैमों में मुकीम फुटबॉलर की बेवा, बेटी और बेटा अपने वालिद को याद करके अफसुर्दा। गजा में शहीद खिलाड़ियों की तादाद 325 हो गई। सुलेमान अल उबैद तारीख दौर में भी फलस्तीनी बच्चों के लिए उम्मीद की किरण थे। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का इजहार अफसोस, सुलेमान उबैद को क्यों, कहां और किन हालात में शहीद किया गया। लिवरपूल के स्टार मोहम्मद सलाह का सवाल, शहादत पर यूएफा का इजहार मसम्मत। गजा में भूख के अफरियत ने मजीद 5 जानें ले ली। मरने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। मजमूई अमवा 217 तक जा पहुंची। इजरायली फौज के हमलों में भी मजीद 39 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के हुसूल के लिए निकलने वाले 23 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी करके फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया गया। आलमी बरादरी से गजा में जुल्म रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तांबुल में इसराइल के खिलाफ अजीमुशान मुजाहिरा। चिली और अर्जेंटाइन के शहरी भी इसराइली मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा में कैद इजरायली यरगमालियों के अहल खाना ने हड़ताल की अपील कर दी। अपने वजीर आजम नेतन्याहू से गजा में जंग बंद करने का मुतालबा। नेतन्याहू की मुसल्लत करदा जंग से यरगमालियों की जानें खतरे में है। अहल खाना की दुहाई, वजीर खजाना की तहरीक अदम एतमाद की धमकी। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। नायब वजीर आजम ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। मुल्क के अंदर
जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है, बल्कि ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। एक्सटेंशन, ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का, गलत था और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था जिसपे हम पूरी कौम से माजरत ख्वाह। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने मौजूदा हुकूमत को तर्ज हुक्मरानी गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दे दी। पीटीआई दौर में जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी गलती तस्लीम कर ली। आइंदा इस तरह के फैसलों का हिस्सा ना बनने का पैगाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने असद कैसर के इल्जामात हक़ाइक़ के मनाफी करार दिए। सवाल उठाया कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले नहीं हुए। वाज़ेह कर दिया कि सानिया 9 मई पर सजाओं के तमाम फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के जरिए किए गए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बहन भाई जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जाँ बहक लड़की की आइंदा माह शादी होने वाली थी। हादसे पर मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डंपर हादसे में जाँ बहक, बहन भाई के वरसा गम से निढाल। खानदान में डंपर हादसात से पहले भी अमवात हुई, कोई इंसाफ नहीं मिल सका, दादा का शिकवा। आज ये 2 जाने हुई, तकरीबन हमारे घर से 4 जाने जो है ये डंपर माफिया की नज़र हो चुकी, मगर इनको जो है अभी तक कोई लगाम डालने वाला नहीं। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जो है सख्त से सख्त कानून बनाएं और इनको लगाम डालें। कराची में डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाई आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी कराची के अमीर की भी शिरकत। सिंध हुकूमत का सारा जोर नंबर प्लेट की तब्दीली पर होने का तंज। कराची में डंपर में जलाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स का राशिद मिन्हास रोड और सुपर हाईवे पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत सिंध से जलाई जाने वाली गाड़ियों का मुआवजा देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कामरान खान तिसूरी का सिंध हुकूमत से हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा। मुश्तिल शहरियों को कानून हाथ में लेने से गुरेज की हिदायत। हादसा अफसोसनाक, लेकिन किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात शर्जिल इनाम मेमन की भी अवाम से पुरअमन रहने की अपील। जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ एफआईआर कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ एटीए का पर्चा होगा। हो सकता है कि आप लोगों में रोजाना माचिस की तीलियाँ फेंक कर जो है लोगों में आप नफरतें फैलाएं। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के तालिबे इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने पिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में 3री पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म ने साल 2022 में दौरा क़ला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज झांगला पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की मरी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तान ने जा रहे भारत को धूल चटाई। दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क और फातिह कौम का हिस्सा हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की भिट शाह में गुफ्तगू। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। बलोचिस्तान के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरम्मत का काम जारी। बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान की अहम वजारतों और महकमों पर साइबर हमलों का खदशा। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 वजारतों और इदारों को खबरदार कर दिया। एहतियाती तदाबीर बरतने की हिदायत।
डेरा गाजी खान के इलाके तोनसा में मुबैना जहर खुरानी से 3 कमसिन भाई जाँ बहक। वालिद ने दूध में जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर बस और ट्रेलर के दरमियान तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स फरार। रहीम यार खान में 3 घंटे बाद रेलवे के अप और डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरने के बाइस रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी। अटक के इलाके पिंडी घैप में गैरत के नाम पर शौहर ने फायरिंग करके पहली बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश में छापे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार। सियालकोट में अफसोसनाक वाकया, घरेलू तनाजे पर मां ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा और उसके दूसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में कमसिन बेटी पर तशद्दुद, पुलिस ने मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घर से बच्ची के चीखने की आवाज आने पर महल्ले वालों ने पुलिस को तलब किया। वालिद गिरफ्तार, बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम के नताइज सामने आने लगे। 2 साल में अफगानिस्तान की पाकिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड दरामदाद में 6 अरब 7 करोड़ डॉलर्स की बड़ी कमी। रावलपिंडी में शादी का झांसा देकर खातून से ज्यादती और जान से मारने की धमकियां देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे। लखी मरवत में घरेलू तनाजे पर गोलियां चल गईं। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां और 3 खवातीन जख्मी। मुलजिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। डीजे खान की नवाही बस्ती जमना चांदिया में पुरानी रंजिश पर फायरिंग, बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, मुलजिमान फरार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाइयां, वन विलिंग पर 38 मुलजिमान गिरफ्तार। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग में मुलव्विस 5 मुलजिमान धर लिए गए। रावलपिंडी के इलाके ढोक कश्मीरिया में नाकिस गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 8000 किलोग्राम पानी लगा बदबूदार गोश्त तलब कर दिया। मुकदमा दर्ज। लाहौर की शाह आलम मार्केट में प्लाजा की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों ने शोलों पर बरवक्त काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में चीनी की सरकारी रेट पर फरोख्त, आम दुकानों से चीनी गायब होने पर शहरियों की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप्स पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया। मजीद 30,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रूथ फाओ की 8वीं बरसी। कौम डॉक्टर रूथ फाओ की खिदमात को हमेशा फख्र के साथ याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज अक़ीदत। यूरोपीय ममालिक का अलास्का में तय ट्रंप प्यूटिन मुलाकात का खैर मकदम। किसी भी इक़दाम से पहले जंग बंदी की जाए और यूक्रेन को रूस के जेर कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। शदीद गर्मी की लहर से मुतासरा स्पेन के सूबे लेवन में 7 मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग लग गई। 2 मकामात पर शोले आबादी की जानिब बढ़ने लगे। फायर फाइटर्स आग को रोकने की कोशिशों में मसरूफ। इटली के नेशनल पार्क में भी कई रोज से लगी आग बुझाई ना जा सकी। भेट शाह में सिंध के सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्सी तकरीबात। जायरीन की आमद, धमाल डालकर सूफी शायर को खिराज अकीदत पेश।
यौम आज़ादी करीब, मार्का हक और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों में जोशो खरोश। मुल्क भर में जगह जगह सब्ज लाली परचमों से सजे स्टॉल्स और दुकानों पर रश। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ही जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। कराची में महकमा खेल सिंध की जानिब से गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। 50 से ज्यादा गधा गाड़ियों ने बाग इब्ने कासिम से फेयर हॉल तक दौड़ लगाई। पहली 3 पोजीशन लेने वालों को नकद इनामात दिए गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल। वेस्ट इंडीज की दावत पर पाकिस्तान की पहले बैटिंग। बाबर आजम 0 पर चलते बने। साइम अयूब 23 रन बनाकर आउट। मैच बारिश से मुतासिर। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची के एक्सपो सेंटर में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के बेहतरीन नामों का जलवा। अमरीकी फिटनेस आइकन यूलिसेस, ऑस्ट्रेलिया के फेब्रियोजो, अली रजा और जेसिका जॉनसन ने जिजिंग के प्राइज भी अंजाम दिए। बैनुल अक़वामी एथलीट्स की जानिब से पाकिस्तान के मकामी टैलेंट की खूब पजीराई। वर्ल्ड गेम्स के स्नूकर यूनिट में इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ का फातिहाना आगाज। चीनी क्वेस्ट को हरा दिया। अगले मैच में मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर से होगा। वर्ल्ड गेम्स में पोलैंड की तैराक ने फ्री डाइविंग में नया रिकॉर्ड कायम किया। एक ही सांस में 222.5 मीटर तक तैराकी की। एरोबैटिक्स में हस्फानवी जोड़ी ने सोने का तमगा अपने नाम किया। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबो गेम्स की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। जुमेरात से शुरू होने वाले मुकाबलों में चीन, अमेरिका और जर्मनी समेत 16 ममालिक से 280 टीम्स शरीक होंगी।